बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। सेलेनियम की अगर बात की जाए तो कमज़ोर आसाब के अफराद की दवा होती है। ऐसे अफराद जिनके अंदर खौफ पाया जाता है, गमगीन रहते हैं और उनके जिस्म के अंदर दिमागी कमज़ोरियों के साथ साथ असाबी कमज़ोरियाँ और साथ में जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी इन्वॉल्व्ड होती हैं। हमारा जिस्म आसाब से और दिमाग के नर्व्स से मिलकर बनता है, जिसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद रहती हैं, और सेलेनियम हमारे खून का और हमारे जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब हमारे जिस्म को एक ख़ास मिक़दार में सेलेनियम की ज़रूरत होती है और हमारे जिस्म तक वो नहीं पहुँच पाती तो हमारे जिस्म में कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। सेलेनियम की कमी की वजह से हमारा क़ुव्वत हयात, जिसे आप ज़िंदगी का एक मादा कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पतलापन आ जाता है और उसकी कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए और क्वालिटी उस मादा हयात की बेहतर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है सेलेनियम। सेलेनियम की पोटेंसी के बारे में अक्सर अबहाम रहता है। कुछ लोग कहते हैं इसे 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, कुछ कहते हैं 3x में, कुछ 6x में यूज़ करवाते हैं, कुछ 200 में यूज़ करवाते हैं और कुछ इसको CM पोटेंसी में और अदर मेडिसिन्स की रेमेडी को चूज़ करते हुए उनकी अपनी एक सिमेट्री होती है। तो होम्योपैथी के अंदर आपको पोटेंसी को सिलेक्ट करना, ख़ास तौर पे सेलेनियम की, इसके बारे में बताया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि इसे कितनी मिक़दार में कब तक लिया जाए। सेलेनियम की मिक़दार पूरी हो जाती है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे टेस्टिकल्स के अंदर मौजूद जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर सेलेनियम बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब सेलेनियम की कमी होती है तो हमारे जिस्म में ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो हम थोड़ा सा काम भी करते हैं, दिमागी हो या जिस्मानी हो, हमें थकावट महसूस होने लग जाती है, हम अपने आप को कमज़ोर और वीक फील करना स्टार्ट कर जाते हैं। सेलेनियम ऐसे तमाम अफराद की मेडिसिन रहती है जो दुबले पतले भी होते हैं और साथ में उन्हें कमज़ोरियाँ भी होती हैं, साथ में वो गमगीन रहते हैं। एक छोटी सी बात भी आप उन्हें करते हैं तो वो टेंशन में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उन्हें हाथों की हथेलियों पे खुश ख़ारिश महसूस होती है। कुछ लोगों के अंदर इसकी अलामतें एग्रावेट हो सकती हैं, कुछ लोगों के अंदर इसकी अलामतों के अंदर कमी आ जाती है। इसकी मेन अलामत को ये भी देखा गया है कि अगर आपको चाय पीने से सर दर्द होता है, चाय पीने की वजह से आपके जिस्म के अंदर कब्ज़ के इश्यूज़ रहते हैं, तो ऐसे केस में भी आप सेलेनियम का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम बहुत ज़बरदस्त रहती है जब आपको लो मिक़दार में सेलेनियम की कमी को पूरा करना होता है, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली। इसके सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर मेल रिलेटेड कमज़ोरियाँ जो हैं वो ठीक होती हैं। ये मर्दों की एक पोशीदा दवा रहती है जिसमें मर्द हज़रात के जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उन सारों को क्योर करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। ख़ास तौर पे जब उनके आई ब्रो के जब बाल झड़ना स्टार्ट कर देते हैं या सर के एरिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बाल झड़ते हैं, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का नाम भी दिया जाता है, ऐसे केस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत शानदार रिज़ल्ट्स देती है। जब हमारे जिस्म की अंदर मौजूद खून की कमी रहती है हमें, और हमारे जिस्म के अंदर मादा हयात जो कि बनता तो है लेकिन उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती जितनी बेहतर होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को भी ये बेहतर करता है, इन रिच क्वांटिटी में उसे पैदा भी करता है। और साथ में अगर सर के ऊपर एक्जिमा रहे और आईब्रो और दाढ़ी के बाल, मैंने आपको कहा, झड़ते हुए आपको महसूस हों, आप ऐसे केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी मेन पोटेंसी की कि किस मकसद के लिए इसे कौन सी पोटेंसी में यूज़ करवाया जाए। तो एक बात हमेशा याद रख लीजिए, ख़ास तौर पे जो सेलेनियम रहती है इसकी 3x को या 6x को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जब आपके बॉडी के अंदर क़ुव्वत हयात की प्रोडक्शन करवानी हो। क़ुव्वत हयात बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही ख़राब है, इन रिच क्वांटिटी में पैदा भी नहीं हो रहा और साथ में इन रिच क्वालिटी भी नहीं है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप 3x में 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम में आप टाफ़ी की तरह चूसें। कोशिश करें जर्मन मेडिसिन लें, अगर आप लोकल भी ले लेते हैं तो कोई मज़ाहिका नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए मुमकिन हद तक कि आप जर्मन मेडिसिन यूज़ करें, चूँकि वो अच्छे ज़ाब्ते के साथ बनी होती हैं। साथ में जब आपको ये महसूस हो कि टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो चुका है और साथ में टेस्टिस के अंदर वो पावर नहीं रही कि उस मिक़दार में जो जरासीम होते हैं उनको ऊपर तक लेके आए, ऐसे केस में भी आपको चाहिए कि आप सेलेनियम या तो 3x में यूज़ करें या आप 6x में यूज़ करें। फिर आपके जो काउपर्स ग्लैंड रहते हैं उनके अंदर मादा हयात, नीचे से जो जरासीम आते हैं उनको लेकर वो कैरी करके आपके प्राइवेट हिस्सों तक पहुंचते हैं। ऐसे केस में आपको चाहिए कि अगर आप काउपर्स ग्लैंड से ज़्यादा मिक़दार में आप उस मादे को पैदा करवाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि इसे 3x में या 6x में लें। अब मसला ये रहता है कि कुछ लोगों के अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का एक मसला सबसे बड़ा इसीलिए रहता है क्योंकि
ہمارا کوالٹی اور کوانٹٹی قوت حیات کا بہت پتلا رہ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باڈی کے اندر ٹھہرتا نہیں ہے اور فوراً سے ریلیز ہو جاتا ہے، انزال کی طرف سچویشنز چلی جاتی ہیں۔ ایسے کیس میں آپ کو اسے 200 سی ایچ پوٹینسی میں 2 بوند ڈائریکٹلی اپنی زبان پہ ٹپکانے ہیں۔ دن میں صرف ایک دفعہ ہی آپ اس کو ریپیٹ کریں، بہت زیادہ اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ میل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو احتلام بہت زیادہ رہتا ہے، خاص طور پہ جب آپ 21 کراس کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ایک ٹریگر ہو جاتا ہے پروسیس، ایک ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر تو یہ 1 مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ رہتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اگر یہ بڑھ جاتا ہے 3-4 دفعہ ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر یا 1 مہینے کے اندر 5-6 دفعہ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے کیس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی 30 پوٹینسی لیں، 2 بوند ڈائریکٹلی زبان پہ صبح ٹپکائیں، 2 دوپہر میں ٹپکائیں اور 2 رات میں ٹپکائیں۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کوالٹی بہتر ہونے سے آپ کے جسم کے اندر ٹھہرنا سٹارٹ ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو ڈرپنگ ہوتی ہے اس کی ایشوز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے اندر جا کے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے کیس میں بھی اس کی یا تو 200 سی ایچ پوٹینسی ریپیٹ کروائی جاتی ہے یا 1 ہفتے میں 1 دفعہ دی جاتی ہے۔ 200 لینے کا طریقہ وہی ہے، 2 بوند خالی پیٹ ڈائریکٹلی زبان پہ ٹپکائیں، اور آپ 1 میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے 2 بوند ہفتے میں 1 دفعہ صرف زبان پہ ٹپکائیں۔ آہستہ آہستہ جب کوالٹی بہتر ہوگی اور بڑھاپے کے اندر جا کے جو مسائل رہتے ہیں، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور ساتھ میں گلینڈز کے اندر وہ پاور نہیں رہتی، وہ انہینسمنٹ نہیں رہتی کہ آپ کی باڈی کے اندر ٹھہراؤ کی سچویشن آ سکیں، خاص طور پہ جب یورن کرتے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دم سے زور لگانا پڑتا ہے، تو زور لگانے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوانٹٹی اور کوالٹی اس کی پتلی ہونے کی وجہ سے باڈی سے ایجیکولیشن ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے ایسے کیس میں بھی اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس پرابلم کو، خاص طور پہ جب دماغ کا کنیکشن ہمارے پرائیویٹ حصوں کے ساتھ نہیں جڑ پاتا۔ ایسے کیس میں بھی ہمیں بے اختیار ہماری باڈی سے اس کے نکلنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کیس میں ہمیں چاہیے کہ اس کی 200 سی ایچ پوٹینسی دن میں صرف ایک ہی دفعہ لیں اور 15 دن لیں لگاتار۔ 15 دن لینے سے آپ کی اگر طبیعت کے اندر سدھار آتا ہے تو اس کی 30 پوٹینسی پہ آ جائیں، 2 بوند صبح، 2 دوپہر اور 2 شام میں۔ جب آپ کوالٹی کے معاملے کی بات کرتے ہیں تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو انکریز کرتا ہے۔ اس کی جس پوٹینسی کو بھی لے لیں، آپ کے جسم کے اس سے ریلیٹڈ پرابلمس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست رہتا ہے، خاص طور پہ جب یہ پٹھوں کی کمزوری ہمیں رہتی ہے اور پٹھوں کے اندر وہ طاقت اور وہ سٹفنس نہیں رہتی اور ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمزوری اور دبلا پن اس کی مین علامت ہے، تو کمزور پٹھوں کے لیے یہ بہت زبردست دوا ہے۔ کمزور پٹھوں والے حضرات کو بھی اسے لینا چاہیے، کمزور اعصاب والے دماغ کو بھی اسے لینا چاہیے، جن کے اندر اعصابی نظام کے اندر گڑبڑ رہتی ہے، کرینیل نروز کے اندر پرابلم رہتی ہے یا اسپائنل نروز کے اندر پرابلم آ جاتی ہے، نروس سسٹم پورے کا پورا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ایسے کیس میں بھی آپ اسے یوز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر اس کے پازیٹیو رسپانسز آئیں گے، ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے اندر مختلف طرح کی جو اعصابی اور جسمانی کمزوریاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور جسم پوری طرح انرجی کو اٹین کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔